हेलो, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये कई बार सवाल आता है कि आप बताइए कि मैरिज कब होने वाली है। तो जब हम मैरिज का टाइम देखें उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कुंडली के अंदर कोई डिले या डिनाइल का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं यहाँ पर आपको डिले के और डिनाइल के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। अगर ये आपके 2 या 3 कॉम्बिनेशन है तब निश्चित रूप से शादी होने में कुछ डिले होगा, और अगर ये 3 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो ये डिनाइल को भी बता सकते हैं। ये आप पूरा कुंडली का एनालाइज करेंगे तब आप ये सब बता सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो कॉम्बिनेशन होते हैं डिले के उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर शनि आपका 7th हाउस में बैठा हो, या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हो, या 7th हाउस पर शनि की दृष्टि हो, या 7th हाउस के अंदर शनि की राशि हो, तो ये डिले को दर्शाता है। और अगर शनि 7th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है तो भी ये डिले लेके आता है। शनि क्योंकि स्लो प्लैनेट है, ये गोचर के अंदर एक राशि से दूसरी राशि में जब परिवर्तन करता है तो ये 2.5 साल का समय लगाता है। तो ये देखा गया है रिसर्च में कि जब भी शनि का कनेक्शन 7th हाउस से बनता है तो ये डिले लेके आता है शादी में। अब ये दूसरा ये जो योग है वो ये है, जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में या 8th हाउस में या 12th हाउस में या 2nd हाउस में चला जाए तो भी ये डिले को बताता है। जो आपका 8th हाउस है वो आपके हिडन सीक्रेट्स को बताता है, और अगर 7th का लॉर्ड 8th में चला गया है या 8th का लॉर्ड 7th हाउस में आ गया है तो ये शादी में दिक्कत को दिखाता है। और हो सकता है कि शादी के बाद जो सीक्रेट्स हैं वो सामने आए, और शादी के बाद भी इस कॉम्बिनेशन के कारण दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो 8th हाउस है वो आपका हिडन सीक्रेट्स को बताता है। अब अगर 7th हाउस के अंदर कोई भी बकरी ग्रह बैठा है या 7th हाउस का लॉर्ड बकरी हो गया है तो भी शादी के अंदर दिक्कत होती है, डिले को दिखाता है। जब भी कोई वक्री ग्रह किसी भी हाउस में बैठ जाते हैं तो उस हाउस से रिलेटेड कार्य में करने में 2-3 बार आपको ट्राई करना होता है। अगर 7th हाउस के अंदर कोई वक्री ग्रह बैठ गया है या 7th हाउस का लॉर्ड बकरी हो गया है तो ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति रिश्ता ठुकरा के गया है वो ही दोबारा आपके पास थोड़े समय के बाद रिश्ता लेके दोबारा वो ही आ जाए। जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो ये आपका है कि अगर शुक्र और सूर्य की डिग्री के अंदर अंतर 43.5 डिग्री का होगा तो ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है, योग होता है, जिसके कारण अगर ये एक कुंडली के अंदर एक भी योग है तो भी ये डिले को दिखाता है। सूर्य की डिग्री और शुक्र की डिग्री को काउंट करके हम देखेंगे कि अगर इनकी डिग्रियों के मध्य 43.5 डिग्री का डिफरेंस है, जो भी ग्रह पीछे की ओर कम डिग्री का है उससे हम काउंट करेंगे और आगे वाले जो ग्रह है उस तक काउंट करेंगे। अगर शुक्र पीछे है तो उसकी डिग्री को देखेंगे, और अगर सूर्य पीछे है तो सूर्य की डिग्री को देखकर हम काउंट करेंगे। जो पहले कॉम्बिनेशन बताए हैं, जो योग बताए हैं, वो तो 2 या 3 होंगे तब आपके डिले का चांस होगा। पर अगर केवल ये शुक्र और सूर्य वाला कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर है तो ये इतना पावरफुल है कि एक कॉम्बिनेशन या जो ये योग है वो ही डिले को दर्शाएगा। अगर शनि
फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या 10th हाउस में बैठा होगा, उस समय भी शादी के अंदर दिक्कत को दर्शाएगा, क्योंकि जो शनि की दृष्टि है वो इन तीनों हाउस में जब वो बैठेगा तो 7th हाउस पर होगी। तो 7th हाउस पर शनि की दृष्टि होने से शादी के अंदर डिले होगा और कुछ दिक्कत भी हो सकती है। और इसी तरह अगर राहु या केतु 7th हाउस में बैठे हों तो भी मैरिज के अंदर दिक्कत रहेगी। राहु और केतु 7th हाउस में बैठने से डिले का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, पर ये दोनों ग्रह अगर आपके 7th हाउस में बैठेंगे तो मैरिज के अंदर कुछ परेशानी अवश्य लेके आएंगे। इसी तरह अगर शुक्र और शनि युति बनाकर बैठे हैं या दोनों आमने सामने से एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं तो वो भी डिले को दर्शाता है, क्योंकि शादी का कारक शुक्र होता है और शनि डिले का कारक है। इसलिए इन दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन बनेगा तो भी शादी के अंदर डिले को दर्शाएगा। इसी तरह अगर शुक्र या केतु या राहु हैं साथ में कॉम्बिनेशन में तो भी मैरिज के अंदर दिक्कत को दर्शाती हैं। इसी तरह अगर 6th हाउस का लॉर्ड 7th में चला जाए या 7th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस में बैठ जाए या दोनों युति बनाकर कहीं बैठे हों तो भी शादी के अंदर दिक्कत रहेगी, क्योंकि जो 6th हाउस है वो आपके डाइवोर्स का है। इसलिए शादी के अंदर इस कॉम्बिनेशन के कारण भी दिक्कत रहेगी। ये रहा मेरा शादी के ऊपर परेशानियों के कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो। अगर ये इतने सारे कॉम्बिनेशन हैं, इनमें से 2 या 3 मिल रहे हैं तो ये आपके डिले को दर्शाएंगे, और अगर ये 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो ये मैरिज में डिनाइल को भी दिखाते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में के अंदर हम मैरिज का टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। धन्यवाद।